दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हिंदी आत्मकथा का विकास, लेकर आया हूं। और इस विषय पर यह हमारा ऑडियो लेक्चर है। ऑडियो लेक्चर का उपयोग आप लोग जो है चलते फिरते, यात्रा पर जाते हुए या कहीं जाते हुए, आप बस में बैठे हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो इसको कान में लगाकर सुन सकते हैं। कोई काम कर रहे हैं, घर पे खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप इसको कान में लगाकर सुन सकते हैं। इससे आपकी समय की बचत होगी तथा समय का सही उपयोग होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको सुनिए, समझिए तथा हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमें हमारे हौसला को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आइए देखते हैं हिंदी आत्मकथा का विकास। अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में आत्मकथा का पर्याय माना जाता है। यहाँ बायोग्राफी में बायोस और ग्राफिया शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ क्रमशः जीवन और लिखना है। जब कोई व्यक्ति साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। वियोगी हरि के अनुसार आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। हरिवंश राय बच्चन के अनुसार जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। आत्मकथा में लेखक चूँकि स्वयं की ही कथा कहता है, इसीलिए उसमें तटस्थता की अत्यधिक अपेक्षा रहती है। मैनेजर पांडे के अनुसार पूरा सच बोलना आत्मकथा या जीवनी लेखन की नैतिक ही नहीं सौंदर्य बोध की भी शर्त है। किसी भी आत्मकथा से उस व्यक्ति विशेष के जीवन दर्शन व स्थितियों के साथ साथ तत्कालीन ऐतिहासिक सामाजिक स्थितियों की भी जानकारी मिलती है। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक 1641 ईस्वी ब्रज भाषा को हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। हालांकि 1910 में सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा मुझमें देवजीवन का विकास खड़ी बोली हिंदी भाषा में रचित पहली आत्मकथा है। जीवनसार नाम से प्रेमचंद्र ने अपनी संक्षिप्त आत्मकथा हंस के आत्मकथा विशेषांक जनवरी 1931 में प्रकाशित की थी। इसी अंक में आत्मकथा नाम से जयशंकर प्रसाद की कविता प्रकाशित हुई थी। श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी को प्रायः हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। निराला की आत्मकथा शीर्षक से 1970 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली कृत के रचनाकार सूर्य प्रसाद दीक्षित हैं। गर्दिश के दिन नामक शीर्षक से हिंदी का बाकी भारतीय भाषाओं के 12 लेखकों की आत्मकथाओं का संपादन 1980 ईस्वी में कमलेश्वर ने किया। राजकमल चौधरी ने अपनी आत्मकथा भैरवी तंत्र नाम से लिखी है। सन 1984 ईस्वी में विष्णुचंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। रामदरस मिश्र की आत्मकथा के चारों भाग, एक जहां मैं खड़ा हूं, दूसरा रोशनी की पगडंडियां, टूटते बनते दिन और उत्तर पथ 1991 ईस्वी में समय है सहचर नाम से एक संकलन में प्रकाशित हुए। इसी प्रकार रामविलास शर्मा की आत्मकथा के तीनों भाग मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें, अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुए। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा जानकी देवी बजाज ने लिखी। इनकी आत्मकथा 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुई, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनके पति की मृत्यु तक की घटनाएं संकलित हैं। साथ ही इसमें स्वाधीनता आंदोलन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र है। राजेंद्र यादव ने अपनी आत्मकथा मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2002 ईस्वी को आत्मकथांश कहा है। देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 में राजेंद्र यादव ने 20 लेखिकाओं के आत्मकथा का संपादन किया, जिसमें बलवंत और
जिसमें बलवंत कौर और अर्चना वर्मा का भी सहयोग है। 1999 में प्रकाशित मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। सन 1950 से पहले की प्रमुख आत्मकथाएं: सत्यानंद अग्निहोत्री, मुझमें देव जीवन का विकास 1910, स्वामी दयानंद जीवन चरित्र 1917, रामविलास शुक्ल, मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मेरी आत्मकहानी 1941, बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं 1941, राहुल संकृत्यान, मेरी जीवन यात्रा 1946, हरिभाऊ उपाध्याय, साधना के पथ पर 1946, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आत्मकथा 1947, वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह 1948। किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा से उसकी विचारधारा, दृष्टिकोण और युगीन परिस्थितियों का भी बोध हो जाता है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक है। इसमें इन्होंने अपने जीवन के 55 वर्षों संवत 1643 से 1698 का सच्चा विवरण ब्रजभाषा पद्य में प्रस्तुत किया है। इसके उपरांत सत्यानंद अग्निहोत्री ने मुझमें देव जीवन का विकास, स्वामी दयानंद ने जीवन चरित्र नाम से आत्मचरित लिखा। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी संक्षिप्त आत्मकथा जीवनसार हंस के आत्मकथा विशेषांक 1931 में प्रकाशित की। जयशंकर प्रसाद ने अपना आत्मकथा छायावादी काव्य शैली में प्रस्तुत किया, जो हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक 1931 में प्रकाशित हुआ। इसमें प्रसाद जी ने अपने जीवन के यथार्थ एवं अभाव की अभिव्यक्ति की है। जानकी देवी बजाज हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका हैं। मेरी जीवन यात्रा 1956 में इन्होंने अपने बचपन से लेकर पथ की मृत्यु तक के जीवन की घटनाओं को निबद्ध किया है। इसमें भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अनेक अनछुए पहलुओं का भी समावेश है। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भाई परमानंद ने आप बीती, महात्मा गांधी ने आत्मकथा और सुभाष चंद्र बोस ने तरुण के स्वप्न नाम से आत्मकथा लिखकर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लेखकों में भवानी दयाल सन्यासी कृत प्रवासी की आत्मकथा में उनके दक्षिण अफ्रीका प्रवास की कहानी है। मेरा जीवन प्रवाह में वियोगी हरि ने परिनिष्ठित भाषा शैली में अपना आत्मचरित्र प्रस्तुत किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मूलतः हिंदी में अपनी आत्मकथा सत्य की खोज लिखी थी। बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी में उनकी साहित्यिक अभिरुचियों की सफल अभिव्यक्ति है। सेठ गोविंदास कृत आत्मनिरीक्षण में लेखक के संघर्षपूर्ण जीवन का इतिहास है। बाबू गुलाब राय ने मेरी असफलताएं में अपने जीवन का तटस्थ भाव में चित्रण किया है। पांडे बेचन शर्मा उग्रकृत अपनी खबर में लेखक ने अपने जीवन के प्रारंभिक 21 वर्षों की घटनाओं का उल्लेख किया है। राहुल संकृत्यान ने मेरी जीवन यात्रा अपने विद्रोही स्वभाव, यायावरी वृत्ति एवं विद्याव्यसन की चर्चा की है। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन में उनके राजनीतिक विचारों की प्रमुखता है। शिव पूजन सहाय कृत मेरा जीवन में लेखक के निजी जीवन के साथ ही अनेक साहित्यिक घटनाओं, साहित्यकारों और प्रसंगों का उल्लेख हुआ है। हंसराज रहबर की आत्मकथा मेरे 7 जन्म 3 खंडों में प्रकाशित है। इसमें लेखक के जीवन संदर्भों के साथ ही आधुनिक साहित्यिक गतिविधियों की भी बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध है। यशपाल जैन ने मेरी जीवन धारा में अपने जीवन के सुख दुख के साथ ही आधुनिक मूल्यहीन समाज की विसंगतियों का भी चित्रण किया है। शांत प्रिय द्विवेदी ने परिव्राजक की प्रजा में अपने दुखमय जीवन की कहानी प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है चतुरसेन शास्त्री ने अपनी आत्मकहानी में अपने बहुआयामी व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया
है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, नीड़ का निवाण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। उनकी आत्मकथा में स्मरण, यात्रावृत्त, कविता, साक्षात्कार और नरेशन आदि अनेक विधाएं एवं शैलियाँ गुंफित हैं। हरिवंश राय बच्चन का आत्मपरिचय गीत निशा निमंत्रण में संकलित है। बालराज साहनी कृत मेरी फिल्मी आत्मकथा में लेखक के फिल्मी जीवन संघर्ष की रोचक गाथा है। घर की बात डॉक्टर रामविलास शर्मा की विस्तृत आत्मकथा है। इसमें उनके परिवार का 100 वर्षों का इतिहास उजागर हुआ है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में, मुंडेर पर सूरज, देर सवेर में और आपस की बातें में प्रकाशित 1996 में प्रकाशित है। कमलेश्वर की आत्मकथा गर्दिश के दिन 1980, जो मैंने जिया 1992, यादों का चिराग 1997 और जलती हुई नदी 1999 नामक 4 खंडों में प्रकाशित है। कमलेश्वर के संपादकत्व में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के बाहर रचनाकारों का आत्मकथा गर्दिश के दिन 1980 शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। विश्वचंद्र शर्मा कृत मुक्तिबोध की आत्मकथा तथा सूर्य प्रसाद दीक्षित कृत निराला की आत्मकथा उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। रामदरस मिश्र की आत्मकथा साचार है। समय 1991 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवेश से निकलकर संघर्ष के रास्ते पर अपने जीवन का लक्ष्य तलाश करने वाले एक साहित्यकार का पूरा अनुभव संसार साकार हुआ है। रामदरस मिश्र ने फुर्सत के दिन में विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने से लेकर 1999 तक के अपने निजी और पारिवारिक जीवन के दुख सुख का मार्मिक चित्रण किया है। भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा कही ना जाए का कहिए, संघर्ष और दिशाहीन ददुआ हम पर विपदा 3 नामक 3 खंडों में प्रकाशित है। आज के अतिथि भीष्म साहनी की सद्य प्रकाशित आत्मकथा है। गालिब छुट्टी शराब रविंद्र कालिया की संस्मरणात्मक आत्मकथा है। राजेंद्र यादव ने अपनी आत्मकथा मुड़ मुड़ के देखता हूँ को आत्मकथांश कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी अर्धकथा में स्वयं लिखा है कि यह मेरे जीवन का अर्धसत्य है। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा क्रमशः पंखहीन 2004 ईस्वी, मुक्त गगन में 2004 और पंछी उड़ गया 2004 नामक 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। राजकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी है। सन 1950 के बाद हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं यशपाल भाग 1 सिंहावलोकन 1951, दूसरा है 1952, तीसरा 1955 में। सिंहावलोकन 3 भागों में प्रकाशित है। सिंहावलोकन 3 भागों में प्रकाशित है। यशपाल का जो 1951, 52 और 55 में प्रकाशित हुआ। सत्यदेव परिव्राजक स्वतंत्रता की खोज 1951, शांत प्रिय द्विवेदी परिव्राजक की प्रजा। सत्यदेव परिव्राजक है स्वतंत्रता की खोज 1951, शांतिदेव द्विवेदी परिव्राजक की प्रजा 1952, देवेंद्र सत्यार्थी भाग 1 चांद सूरज के वीरन 1952, भाग 2 नील यक्षिणी 1985, गंगा प्रसाद उपाध्याय जीवन चक्र 1954, चतुर्सेन शास्त्री भाग 1 यादों की परछाइयाँ 1956, भाग 2 मेरी आत्मकहानी 1963, शेर गोविंदास आत्मनिरीक्षण 3 भाग 1985, देवराज उपाध्याय भाग 1 बचपन के 2 दिन, भाग 2 यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी मेरी अपनी कथा 1958, पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी खबर 1960, संतराम बीए मेरे जीवन के अनुभव 1963, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव जीवन के 4 अध्याय 1966, हरिवंश राय बच्चन भाग 1 क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, भाग 2 नीड़ का निर्माण फिर 1970, भाग 3 बसेरे से दूर 1978, भाग 4 10 द्वार से सोपान तक 1985, वृंदावन लाल वर्मा अपनी कहानी 1970, राम अवतार अरुणायन 1974, कृष्णचंद्र
कृष्णचंद्र आधे सफ़र की पूरी कहानी, बालराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा 1974, रामविलास शर्मा घर की बात 1983, शिव पूजन सहाय मेरा जीवन, शिव पूजन सहाय मेरा जीवन 1985, हंसराज रहबर खंड 3 मेरे साथ जन्म 1986, रामदरस मिश्र सहचर है समय 1991, फुर्सत के दिन सन 2000, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर तड़पती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989, फणीश्वर नाथ रेणु आत्म परिचय, अमृतलाल नागर टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986, डॉक्टर नगेंद्र अर्धकथा 1988, बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं, भवानी दयाल प्रवासी की कहानी, यशपाल जैन मेरी जीवन धारा 1987, रामविलास शर्मा अपनी धरती अपने लोग 1996, रविंद्र कोलिया गालिब छुट्टी शराब सन 2000, कमलेश्वर भाग 1 जो मैंने जिया 1992, भाग 2 यादों का चिराग 1997, भाग 3 जलती हुई नदी 1999, भगवती चरण वर्मा कहीं ना जाए का कहिए 2001, राजेंद्र यादव मुड़ मुड़कर देखता हूँ 2001, अखिलेश और वह जो यथार्थ था 2001, भीष्म साहनी आज के अतीत 2003, अशोक वाजपेयी पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज 2003, स्वदेश दीपक मैंने मांडू नहीं देखा 2003, रविंद्रनाथ त्यागी बसंत से पतझड़ तक 2005, विष्णु प्रभाकर भाग 1 पंखहीन 2004, दूसरा मुक्त गगन में 2004, पंछी उड़ गया 2004, कन्हैया लाल नंदन भाग 1 एक अंतहीन तलाश 2007, भाग 2 कहाँ कहाँ से गुजरा 2007, डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर यूं ही जिया 2007, कृष्ण बलदेव वैद्य सम आ हर रंग में, कृष्ण बलदेव वैद्य सम आ हर रंग में, ज्ञान चतुर्वेदी अतीत राग, जाबिर हुसैन रेत पर खेमा, सुमित्रा नंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन, मिथिलेश्वर कहाँ तक कहें युगों की बात, स्वयं प्रकाश धूप में नंगे पाँव, मिथिलेश्वर पानी बीच मीन पियासी, श्री विष्णुचंद्र शर्मा मुक्ति बोध की आत्मकथा, सूर्य प्रसाद दीक्षित निराला की आत्मकथा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी दिन रहन, गोपी चंद नारंग सफर आसना, एपीजे अब्दुल कलाम अग्नि की उड़ान टर्निंग पॉइंट, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी, सुमित्रा नंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन, तोता राम सनाठय भूत लेन की कथा, जाबिर हुसैन रेत पर खेमा, नंद चतुर्वेदी अतीत राग, डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर यूं ही जिया, मूलचंद्र अग्रवाल पत्रकार की आत्मकथा, महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज मेरी जीवन यात्रा, प्रतिभा अग्रवाल दस्तक जिंदगी की भाग 1 और दूसरा है मोड़ जिंदगी का, प्रतिभा अग्रवाल भाग 1 भाग 2 दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का, कुशल अंचल जो कहा नहीं गया, कृष्ण अग्निहोत्री लगता नहीं है दिल मेरा, पद्मा सचदेवा बूंद बावड़ी, शीला झुंझुनवाला कुछ कहीं कुछ अनकही, मत्रे पुष्पा भाग 1 कस्तूरी कुंडल बसे, भाग 2 गुड़िया भीतर गुड़िया, रमणिका गुप्ता हादसे, चंद्र किरण रमणिका गुप्ता हादसे, अन्या से अनन्या मन्नू भंडारी, अन्या से अनन्या, चंद्र किरण सोना रिक्शा मैं पीड़े की मैना, अनीता राकेश संतरे और संतरे, ममता कालिया कितने शहरों में कितनी बार, चंद्रकांता हंसिए की इबादतें, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, और जोहरा सहगल करीब से, राजी सेठ जहाँ से उजास, निर्मला जैन जमाने में हम, शिवानी सुनो तात यह अकत कहानी, दलित लेखकों की आत्मकथा, दलित लेखकों की आत्मकथा, सन 1995 में प्रकाशित मोहनदास नेमिराय की अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। मोहनदास नेमिराय अपने अपने पिंजरे 1995 2 भाग, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन 1997,
कौशल्या, वैसंती, दोहरा अभिशाप, माता प्रसाद, झोपड़ी से राजबहन 2002, सूरज सिंह चौहान, तिरस्कृत 2000 और संतप्त सन 2000, शिवराज सिंह बेचैन, वे वक्त गुजर गया माली, मेरा बचपन मेरे कंधे पर, रमाशंकर आर्य, घुटन, तुलसी राम मुर्दहिया 2010 प्रथम भाग, मणिकर्णिका 2013 दूसरा भाग। D.R. जाटव, मेरा सफर मेरी मंजिल, D.R. जाटव, मेरा सफर मेरी मंजिल सन 2000। किशोर शांताबाई काले, छोरा कोल्हाटी, रूप नारायण सोनकर नागफनी प्रथम भाग है। मेरे जीवन की बाइबिल, धर्मवीर, मेरी पत्नी और भेड़िया, सुशील टागभोरे, शिकंजे का दर्द, दया पवार अछूत, बलबीर मधोपुरी, छाया रूख, लक्ष्मण गायकवाड़ उचक्का। नेक्स्ट है भालचंद्र मुड़गेकर, मेरी हकीकत, नवेंदु महर्षि, इंसान से ईश्वर तक मेरे मन की बाइबिल, रुकी हुई रोशनी, मेरा बचपन मेरा संघर्ष, रमाशंकर आर्य घुटन, शरण कुमार लिम्बाले अंकरमाशी, शरण कुमार लिम्बाले अंकरमाशी, भगवान दास मैं भंगी हूँ, अन्य भारतीय भाषाओं से अनुदित दलित आत्मकथा निम्नलिखित है। दया पवार बातुल, मराठी अछूत अनुदित है ना। दया प्रसाद परवार बलूत, यह मराठी में है, जो है आत्मकथा अनुदित है अछूत, ठीक है। शरण कुमार लिम्बाले अक्कार माशी, मराठी में है, अक्कार माशी हिंदी में भी है। फिर लक्ष्मण गायकवाड़ उचत्या मराठी में है और उचक्का हिंदी में है। प्रेम गोरखो पंजाबी में लिखा है, गैर हाजिर आदमी हिंदी में। बेबी हलधर आलो अंधर, बंगला आलो अंधर, मराठी में जीवन हमारा है ना, इसका हिंदी में है, ठीक है। नेक्स्ट है सीमा जाकी तोशेन हकाई, जापानी में है अवाज्ञा अनुदित है, ठीक है। बलबीर मधोपुरी छाग्या रुख पंजाबी में है और छाग्या रुख हिंदी में भी अनुवाद है इसी नाम से। प्राई सोन काम्बले 8 बणीचे पक्षी, मराठी में है यादों के पंछी हिंदी में। लक्ष्मण माने उपरा, मराठी में है, हिंदी में है पराया आदि है। नेक्स्ट है जीवनी। जीवनी आधुनिक हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। वैसे पश्चिम में इस विधा की परंपरा ईसा पूर्व से ही मिलती है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। हिंदी में जीवनी लेखन 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने सन 1893 में मीराबाई का जीवन चरित्र लिखा। उसके बाद भारतेंदु से हिंदी लेखन का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। भारतेंदु युग से हिंदी जीवनी लेखन का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार जीवनी लेखक अपने अपने चरित्रांकन के अंतर बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है। इस चित्रण में वह अनुपात और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखता हुआ सहृदय स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपने चरित्रनायक के गुण दोषमय सजीव और व्यक्तित्व का एक आकर्षक शैली में उद्घाटन करता है। भारतेंदु ने चरितावली की रचना की, जिसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन चरित्र संक्षिप्त हैं। इसके अलावा इन्होंने पंच पवित्रामा शीर्षक से इस्लामिक धर्मगुरुओं की संक्षिप्त जीवनी भी लिखी है। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित
कालिदास, रामानुज, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि की जीवनी प्रमुख है। राधा कृष्णदास ने सूरदास और नागरीदास का जीवन चरित्र लिखा। देवी प्रसाद मुंशी भारतेंद्र युग के प्रमुख जीवनी लेखक हैं। उन्होंने राजा मालदेव का जीवन चरित्र, उदय सिंह महाराज, अकबरनामा, राजा भीम, जसवंत सिंह आदि ग्रंथों की रचना की। बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी लिखी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जीवनी अथवा जीवन चरित्र जैसी 5 पुस्तकों की रचना की, जिसमें से प्रमुख है प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि, संकीर्तन और चरित्र चर्चा। राजनीतिक व्यक्ति चरित्र लिखने वालों में महापंडित राहुल संकीर्तन का नाम सर्वप्रमुख है। स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी लिखने वालों में रामविलास शारदा को आर धर्मेंद्र, जीतन महर्षि दयाराम की दयानंद चरितमित्र और अखिलानंद शर्मा की दयानंद दिग्विजय प्रमुख है। ओंकार शब्द द्वारा लिखित राम मनोहर लोहिया 1971 ईस्वी राजनीतिक जीवन पर लिखी गई महत्वपूर्ण जीवनी है। गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी का प्रथम जीवनीकार माना जाता है। द्विवेदी युगीन जीवनी रचनाकारों में महादेव भट्ट कृत लाजपत महिमा, पारसनाथ त्रिपाठी कृत तपोनिष्ठ, महात्मा अरविंद घोष, मुकुंदी लाल कृत कर्मवीर गांधी, संपूर्णानंद कृत धर्मवीर गांधी, बद्री प्रसाद गुप्त कृत मदन मोहन मालवीय आदि उल्लेखनीय है। द्विवेदी युग में कुछ ऐतिहासिक नारियों की जीवनियाँ लिखी गई, जैसे गंगा प्रसाद गुप्त कृत रानी भवानी, परमानंदास कृत पवित्रता, स्त्रियों के जीवन चरित्र, द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी कृत आदर्श महिलाएं, देवेंद्र प्रसाद जैन कृत ऐतिहासिक स्त्रियां, ललिता प्रसाद शर्मा कृत विदुषी स्त्रियां आदि। छायावाद युग में जीवनी लेखन की परंपरा काफ़ी समृद्ध रही। इस युग में प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं के जीवन वृत्तों में रामनरेश त्रिपाठी कृत गांधी कौन है, नरोत्तम दास कृत गांधी गौरव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृत चंपारण में महात्मा गांधी, व्यथित हृदय कृत पंडित जवाहरलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी कृत श्री गांधी उल्लेखनीय हैं। छायावाद युग में ऐतिहासिक विभूतियों पर लिखी गई जीवनियों में रामनरेश त्रिपाठी कृत पृथ्वीराज चौहान, संपूर्णानंद कृत सम्राट हर्षवर्धन, चंद्रशेखर पाठक कृत राणा प्रताप सिंह, रामवृक्ष शर्मा कृत महाराणा प्रताप, प्रेमचंद्र कृत दुर्गादास, भदंत आनंद कौशल्यायन कृत भगवान बुद्ध, यदुनाथ सरकार कृत शिवाजी की जीवनी महत्वपूर्ण है। संतों एवं आध्यात्मिक पुरुषों पर लिखी गई जीवनियों में मनमथ नाथ गुप्त कृत गुरु नानक और सुंदर लाल कृत हजरत मोहम्मद और बलदेव उपाध्याय कृत शंकराचार्य प्रमुख है। गांधी जी की जीवनी लिखने वालों में घनश्याम दास वेड़ा कृत बापू, काका कालेलकर कृत बापू की झांकियाँ, सुमंगल प्रकाश कृत बापू के साथ, राजेंद्र प्रसाद कृत बापू के कदमों में, जनेन्द्र कुमार कृत अकाल पुरुष गांधी विशेष उल्लेखनीय हैं। विशिष्ट साहित्यकारों के जीवन वृत्तों में बाबू राधा कृष्णदास कृत भारतेंदु, बाबू हरिश्चंद्र ब्रज रत्नदास कृत भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिवनंदन सहाय कृत हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल कृत बाबू राधा कृष्णदास, बरुआ कृत माखन लाल चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद पांडे कृत महाप्राण निराला, शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद्र में, उमेश चंद्र मिश्र कृत शिव कवि रविंद्रनाथ, अमृत राय कृत प्रेमचंद्र, कमल का सिपाही कृत रामविलास शर्मा कृत निराला की साहित्य साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में शरद चंद्र के जीवन से संबंधित समस्त उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन करके उनकी प्रतिभा का पुनर्सृजन किया गया है। शिवसागर मिश्र ने
दिनकर एक सहज पुरुष में दिनकर के मानवीय पक्ष को उभारने का प्रयास किया है। यह जीवनी आत्मीय शैली में लिखी गई है। शोभाकांत कृत बाबूजी में नागार्जुन के जीवन के अछूते प्रसंगों को उभारने का प्रयास किया गया है। विष्णुचंद्र शर्मा ने अग्निशेत में कवि नजरुल की प्रमाणिक जीवनी प्रस्तुत की है। कमला संकृतायन कृत महामानव महापंडित सुलोचना रंगे राघव कृत रंगे राघव एक अंतरंग परिचय। महिमा मेहता कृत उत्सव पुरुष नरेश मेहता। गायत्री कमलेश्वर कृत कमलेश्वर मेरे हमसफर में साहित्यकारों की पत्नियों द्वारा लिखित जीवनी वृत्तांत हैं। बिंदु अग्रवाल कृत स्मित के झरोखे में भरत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी है। कुमुद नागर में वटवृक्ष की छाया। कुमुद नागर ने वटवृक्ष की छाया में अपने पिता प्रख्यात कथाशिल्पी अमृतलाल नागर की 4 पीढ़ियों की गाथा अंकित की है। 4 पीढ़ियों की गाथा अंकित की है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने व्योमेश दरवेश 2011 ईस्वी में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की संस्मरणात्मक जीवनी आत्मीय शैली में प्रस्तुत किया। उर्मिला शिरीष ने बयावां में बहार उर्मिला शिरीष ने बयावां में बहार 2014 में कथाकार गोविंद मिश्र की जीवनी लिखी है। इसे पढ़कर एहसास होता है कि उच्च नौकरी और सफल भौतिक जीवनी वाले साहित्यकार का मन जन सामान्य के प्रति कितना संवेदनशील है। नेक्स्ट है कि गोपाल शर्मा शास्त्री जीवनी और जीवनीकार, लेखक और जीवनी ऐसे है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रमुख जीवनियाँ। गोपाल शर्मा शास्त्री, दयानंद दिग्विजय, बाबू राधा कृष्णदास, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, शिवनंदन हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू राधा कृष्णदास, घनश्याम दास बिरला, बापू सुशील नायर, बापू के कारावास की कहानी, ब्रजरत्न दास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामचंद्र वर्मा, महात्मा गांधी, मनमथ नाथ गुप्त, चंद्रशेखर आजाद, राम वृक्ष बेनीपुरु, जयप्रकाश नारायण, बालराज मधोक, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, राहुल संकृत्यायन स्टालिन, राहुल संकृत्यायन कार्ल मार्क्स, राहुल संकृत्यायन लेनिन, राहुल संकृत्यायन माओ त्से तुंग, ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ, माखनलाल चतुर्वेदी, जैनेन्द्र कुमार अकाल पुरुष गांधी, हंसराज रहबर, योद्धा सन्यासी विवेकानंद, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह उत्तर योगी, श्री अरविंद, अमृतलाल नागर, चैतन्य महाप्रभु, घनश्याम दास बिरला मेरे जीवन में, चंद्रशेखर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व, डॉक्टर रघुवंश, मानव पुत्र ईशा जीवन और दर्शन, रामविलास शर्मा मार्क्स तोत्स्की और एशियाई समाज, राम निवास आजू, मरुभूमि का वह मेघ, घनश्याम दास बिरला, शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में, अमृत राय कमल का सिपाही, मदन गोपाल कलम का मजदूर, भगवती प्रसाद सिंह मनीषियों की लोक यात्रा, राम विलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, शरद चंद्र, शांति जोशी, सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य, शिवसागर मिश्र, दिनकर एक सहज पुरुष, शोभाकांत बाबूजी नागार्जुन, विष्णु चंद्र शर्मा जिन्होंने जीना जाना, तेज बहादुर चौधरी मेरे बड़े भाई शमशेर जी, कमला संकृत्यायन महामानव महापंडित राहुल संकृत्यायन, विश्वचंद्र शर्मा के समय साम्यवादी राहुल संकृत्यायन, प्रतिभा अग्रवाल प्यारे हरिश्चंद्रजू, सुलोचना रंगे राघव एक अंतरंग परिचय, मदन मोहन ठाकुर राजेंद्र यादव,
बिंदु अग्रवाल स्मृति के झरोखे से भरत भूषण अग्रवाल की जीवनी। ज्ञानचंद्र जैन कथा शेष अमृतलाल नागर की जीवनी। महिमा मेहता उत्सव पुरुष नरेश मेहता। कुमुद नागर वटवृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की जीवनी। ज्ञानचंद्र जैन भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। कृष्ण बिहारी मिश्र कल्पतरु की उत्सव लीला और रामकृष्ण परमहंस की जीवनी है इसमें। गायत्री कमलेश्वर मेरे हमसफर 2005। विजय बहादुर मिश्र आलोचक का स्वदेश। विजय बहादुर मिश्र आलोचक का स्वदेश। नरेंद्र मोहन मंटो जिंदा है। नरेंद्र मोहन मंटो जिंदा है। पुरुषोत्तम अग्रवाल कोलाज। अशोक वाजपेयी। अखिलेश मकबूल। राम कमल राय शिखर से सागर तक अज्ञे। हिंदी ने प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। नाभादास भक्तमाल। गोसाई गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता 200 वैष्णव की वार्ता। गोपाल शर्मा शास्त्री दयानंद दिग्विजय। रमाशंकर व्यास नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र। देवी प्रसाद मुंशी महाराजा मान सिंह का जीवन चरित्र 1883। राजा मालदेव 1889। उदय सिंह महाराज 1893। जसवंत सिंह 1896। महाराणा प्रताप सिंह 1903 ईस्वी। संग्राम सिंह राणा 1904 ईस्वी। कार्तिक प्रसाद खत्री। महाराजा विक्रमादित्य 1883। अहिल्याबाई 1887। छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र 1890। मीराबाई का जीवन चरित्र 1893 ईस्वी। राधा कृष्णदास श्री नागरी दास जी का जीवन चरित्र 1894। कविवर बिहारी लाल 1895। सूरदास 1900। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र किसने लिखा? राधा कृष्णदास ने। संपूर्णानंद ने लिखा महाराजा छत्रसाल, चेत सिंह और काशी का विद्रोह, महादाजी सिंधिया, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, धर्मवीर गांधी संपूर्णानंद ने लिखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा चंपारण में महात्मा गांधी बापू के कदमों में। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्राचीन पंडित और कवि 1918 ईस्वी। सुकवि संकीर्तन सन 1924 ईस्वी। हरिश्चंद्र 1929। हरिशंकर हीराचंद ओझा। कर्नल जेम्स टाड। बाल मुकुंद गुप्त। प्रताप नारायण मिश्र। बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नवाला प्रथम भाग 1900 ईस्वी, द्वितीय भाग 1914 ईस्वी। हिंदी के 40 साहित्यकारों की जीवनियाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू राधा कृष्ण दास, बनारसी दास चतुर्वेदी, कविरत्न सत्यरत्न जी की जीवनी। गणेश शंकर विद्यार्थी, श्री गांधी, सीताराम चतुर्वेदी, महामानव पंडित मदन मोहन मालवीय, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, छविनाथ पांडे, नेताजी सुभाष, काका कालेलकर, बापू की झांकियाँ, जैमिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, लक्ष्मी शंकर व्यास, पडारकर जी और पत्रकारिता, जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना। इसमें 12 प्रसिद्ध व्यक्तियों, 7 साहित्यकारों के, 2 राजनेताओं, 1 विचारक, 1 कलाकार और 1 अभिनेत्रियों का जीवन चरित्र प्रस्तुत है। यात्रा साहित्य को यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यात्रा साहित्य में एक लेखक केवल अपनी यात्रा के वृत्तांत ही नहीं प्रस्तुत करता, बल्कि उक्त यात्रा संबंधी भौगोलिक क्षेत्र का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, कलागत, राजनैतिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक सांस्कृतिक विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से ही माना गया। इन्होंने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहदावाल की यात्रा इत्यादि शीर्षक से अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। पंडित राहुल सत्यायन ने यात्रा साहित्य को उसके शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया। उन्हें हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर माना गया है। राहुल संकीर्तन ने घुमक्कड़ी को धर्म की संज्ञा
देते हुए घुमक्कड़ शासन नामक पुस्तक में लिखा है कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज के लिए कोई हितकारी नहीं हो सकता। मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं, वह जंगम प्राणी है। चलता मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल संकीर्तन, नागार्जुन तथा अज्ञेय को घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट की गया यात्रा और प्रताप नारायण मिश्र की विलायत यात्रा क्रमशः हिंदी प्रदीप के मार्च 1894 तथा नवंबर 1897 अंकों में प्रकाशित हुए। द्विवेदी युग में देवी प्रसाद खत्री कृत बद्रिकाश्रम यात्रा, गोपाल राम गहमरी कृत लंका यात्रा, कवि वरण ठाकुर गदाधर सिंह कृत चीन में 13 मास तथा हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा उल्लेखनीय कृतियां हैं। छायावाद युग में राम नारायण मिश्र ने यूरोप में 6 मास 1932 ईस्वी में यूरोप के दार्शनिक स्थानों के रोचक वर्णन के साथ साथ वहाँ के रहन सहन, शिक्षा पद्धति आदि का भी यथास्थान उल्लेख किया है। गणेश नारायण सोमानी ने मेरी यूरोप यात्रा 1932 में यात्रा वर्णन शैली में किया है, यात्रा वर्णन पत्र शैली में किया। गणेश नारायण सोमानी ने मेरी यूरोप यात्रा 1932 में यात्रा वर्णन पत्र शैली में किया है। सत्यदेव परिव्राजक छायावादी युग के सर्वप्रमुख यात्रावृत्त लेखक हैं। मेरी जर्मन यात्रा 1926, यात्री मित्र 1936, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ 1937, ज्ञान के उद्यान में 1937, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण 1937, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 1937 इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। यात्रावृत्त लेखन में महापंडित राहुल संकीर्तन का उच्चतम स्थान है। तिब्बत में सवा वर्ष मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में रूस में 25 माह इनके महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं। इनके यानी महापंडित राहुल संकीर्तन के महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं। उत्तराखंड के पथ के साथी पर राहुल संकीर्तन ने अपनी बद्री केदार यात्रा का औपन्यासिक शैली में वर्णन किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंखों देखा रूस 1953 में रूस के बहुमुखी विकास का चित्रण किया है। भगवत शरण उपाध्याय ने वह दुनिया में 1952 ईस्वी इजराइल, कनाडा, इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड और बेल्जियम, फ्रांस और ग्रीस, मिस्र के संबंध यात्राओं का रेखाचित्र शैली में वर्णन किया है। राम वृक्ष बेनीपुरी कृत पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954, यशपाल कृत लोहे की दीवार की दोनों ओर 1953, अज्ञेय कृत अरे यायावर रहेगा याद 1953, एक बूंद सहसा उछली 1960, भगवत शरण उपाध्याय कृत कलकत्ता से पेकिंग 1955, सागर की लहरों पर 1959, प्रभाकर माचवे कृत गोरी नजरों में हम 1964 यात्रा साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण कृतियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर कृत देश विदेश 1957 ईस्वी तथा मेरी यात्राएं 1970 ईस्वी में इनके यात्रावृत्त संकलित हैं। विष्णु प्रभाकर ने हंसते निर्जर दहकती भक्ति 1966 ईस्वी में देश विदेश से संबंधित 21 यात्रावृत्तों को संकलित किया है। अप्रवासी की यात्राएं में डॉक्टर नगेंद्र ने जापान, अमेरिकी, यूरोप आदि देशों के शैक्षिक जीवन का चित्रण किया है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिंदी इस यात्रावृत्त का सर्वाधिक ज्ञानवर्धक प्रकरण है। कश्मीर रात के बाद यात्रावृत्त में कमलेश्वर कश्मीर की जनता के
दुख दर्द और उनकी मानसिकता को ईमानदारी से चित्रित किया है कमलेश्वर ने। नेक्स्ट है मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान 1953 सृजनात्मक यात्रा वृत्त है। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी कृत सूर्योदय का देश में जापान यात्रा का वर्णन है। यातना शिविर में हिमांशु जोशी ने अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल की कथा लिखी है, जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों को रखकर उन्हें अनेक प्रकार की पाशविक यातनाएं दी जाती थी। नरेश मेहता कृत कितना अकेला आकाश में युगोस्लाविया और अन्य यूरोपीय लोगों की मानसिकता का बड़ा मार्मिक और प्रभावशाली चित्रण किया है। कमलेश्वर कृत आंखों देखा पाकिस्तान में स्थानों, दृश्यों और स्थितियों के वर्णन के साथ ही जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए वे पाठकों को बहुत प्रभावित करते हैं। क्या हाल है चीन में मनोहर श्याम जोशी ने चीन के 2 मुद्दे कूटनीतिक चरित्र की असलियत का पर्दाफाश किया है। मनोहर श्याम जोशी ने पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र में पश्चिमी जर्मनी के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही वहाँ के लोगों के रहन सहन, उनकी सोच और जीवन शैली का यथार्थ चित्रण किया है। अज्ञेय का अरे यायावर रहेगा याद स्वदेश यात्रा से और एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से संबद्ध है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र सरयू पार की यात्रा में मेहदावाल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा 1871 ईस्वी से 1879 ईस्वी के मध्य, पंडित दामोदर शास्त्री मेरी पूर्व दिग्यात्रा 1885 ईस्वी, देवी प्रसाद खत्री रामेश्वर यात्रा 1893, बद्रिकाश्रम यात्रा 1902, बालकृष्ण भट्ट गया यात्रा 1894 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र विलायत यात्रा 1897 ईस्वी, शिव प्रसाद गुप्त पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी, सत्यदेव परिव्राजक मेरी कैलाश यात्रा 1915, मेरी जर्मन यात्रा 1926 ईस्वी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हमारी जापान यात्रा 1931 ईस्वी, राहुल संकेत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में रूस में 25 माह, घुमक्कड़ शास्त्र राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम खंडों में, चीन में कर्फ्यू, चीन में क्या देखा। एक बार पुनः देखते हैं राहुल संकेत्यायन की यात्रा वृत्तांत कृतियाँ। देखते हैं मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, रूस में 25 माह 1947, घुमक्कड़ शास्त्र 1949, राहुल यात्रावली 1949, यात्रा के पन्ने 1952 और एशिया के दुर्गम खंडों में 1952, चीन में कम्प्यून 1959, चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा 1960, राम नारायण मिश्र कृत यूरोप यात्रा में 6 मास, राम नारायण मिश्र कृत यूरोप यात्रा में 6 मास 1932, संत राम कृत स्वदेश विदेश यात्रा 1940, स्वदेश विदेश यात्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी, उड़ते चलो 1954 ईस्वी, यशपाल लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953, राह बेती 1956, ये क्या है सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञेय, अरे आयावर रहेगा याद 1953, एक बूंद सहसा उछली 1960, भगवत शरण उपाध्याय वह दुनिया में 1952, कलकत्ता से पेकिंग 1955, सागर की लहरों पर 1959, रामधारी सिंह दिनकर देश विदेश 1957, मेरी यात्राएं 1970, प्रभाकर माचवे में गोरी नज़रों में हम 1964 ईस्वी, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक 1953 ईस्वी, डॉक्टर रघुवंश हरि घाटी 1963, धर्मवीर भारती यादें यूरोप की यात्रा चक्र 1995 ईस्वी, धर्मवीर भारती यादें यूरोप की यात्रा चक्र 1995, निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी
1964। निर्मल वर्मा। बालराज साहनी रूसी सफरनामा 1971। डॉक्टर नगेंद्र अप्रवासी की यात्राएं 1972। असगर वजाहत रास्ते की तलाश में 2012। पाकिस्तान का मतलब क्या है 2013। शंकर दयाल सिंह गांधी के देश से लेनिन के देश में 1973। श्रीकांत वर्मा अपोलो का रथ 1975। कमलेश्वर खंडित यात्राएं 1975। कश्मीर रात के बाद 1977। आंखों देखा पाकिस्तान 2006। गोविंद मिश्र धुंध भरी सुर्खी 1979। दरख्तों के पार झूलती जड़ें परतों के बीच और यात्राएं रंगों की गंध 2 खंडों में। गोविंद मिश्र की यात्रा वृत्तांत है। कन्हैयालाल नंदन। धरती लाल गुलाबी चेहरे। कृष्णनाथ स्फीतियों की वारिस। किन्नर धर्मलोक। लद्दाख में राग विराग। कर्ण सिंह चौहान यूरोप की अंतरयात्रा कर्ण सिंह चौहान। राजेंद्र अवस्थी हवा में तैरते हुए। अमृतलाल वेगड़ सौंदर्य नहीं नर्मदा। अमृतस्य नर्मदा। विष्णु प्रभाकर ज्योतिपुंज हिमालय 1982। हम सफर मिलते रहे। रामदरस मिश्र तना हुआ इंद्रधनुष। भोर का सपना। शिव प्रसाद सिंह सब्जा पत्र कहाँ कहे। मंगलेश डबराल एक बार आयोबा। मंगलेश डबराल। सतीश आलोक लिबर्टी देश में। बल्लभ डोभाल आधी रात का सफ़र। हिमांशु जोशी यातना शिविर में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी आत्मा की धरती अंतहीन आकाश। आत्मा की धरती 1999। मनोहर श्याम जोशी क्या हाल है चीन के। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र। रमेश चंद शाह एक लंबी छाह 2000 ईस्वी। अजीत कुमार सफरी झोले में यहाँ से कहीं भी। ज्ञान रंजन कबाड़ खाना। पंकज बिष्ट खरामा। निर्मला जैन दिल्ली शहर दर शहर। शिवानी यांत्रिक। इंदुजन पत्रों की तरह चुप। कृष्ण दत्त पालीवाल जापान में कुछ दिन। नरेश मेहता कितना अकेला आकाश। नसीरा शर्मा जहां फव्वारे लहू रोते हैं। पद्मा सचदेवा मैं कहती हूँ आँखें देखी। कृष्णा सोवती बुद्ध का कमंडल लद्दाख। मधु कांकरिया बुद्ध बारूद और पहाड़। उर्मिलेश क्रिस्टेनिया मेरी जान। सत्यनारायण आवारे की यूरोप यात्रा। यूरोप के झरोखे में युद्ध यात्रा। सेठ गोविंद दास सुदूर दक्षिण पूर्व 1951। पृथ्वी परिक्रमा। यशपाल लोहे की दीवार के दोनों ओर राह बीती। यशपाल लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953। राह बीती 1956। काका कालेलकर हिमालय की यात्रा 1948। सूर्योदय के देश 1955। मुनिकांत सागर खोज की पगडंडियाँ। खंडहरों का वैभव। विद्यानिधि सिद्धांतालंकार शिवालिक की घाटियों में। श्रीमती विमला कपूर अनजाने देश में। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन आंखों देखा यूरोप। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी बद्रीनाथ की ओर। यशपाल जैन रूस के 46 दिन। गोपाल दास व्यास अरबों के देश में। ब्रज किशोर नारायण नंदन से लंदन। डॉक्टर रघुवंश हरी घाटी। लक्ष्मी देवी चूड़ावत हिंदुकश के उस पार। डॉक्टर नगेंद्र तंत्रलोक से यंत्रलोक तक। दुर्गा देवी सिंह सीधी साधी यादें। राजेंद्र अवस्थी सैलानी की डायरी। हवा में तैरते हुए। रामेश्वर टोंटिया विश्व यात्रा के संस्मरण। अनंत गोपाल सेवड़े दुनिया रंग
रंगीली। गोविंद मिश्र, धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें, परतों के बीच और यात्राएं। दुर्गा देवी सिंह, सीधी सादी यादें। बालराज साहनी, रूसी सफ़रनामा। शिवानी यांत्रिक, कन्हैया लाल नंदन, धरती लाल गुलाबी चेहरे। कृष्णनाथ, स्फीतियों में वारिस, किन्नर धर्मलोक, लद्दाख में राग विराग। अजित कुमार, सफरी झोले में, यहाँ से कहीं भी। इंदु जैन, पत्थरों की तरह चुप। सतीश आलोक, लिबर्टी के देश में। वल्लभ डोभाल, आधी रात का सफ़र। हिमांशु जोशी, यातना शिविर में। रमेश चंद्र शाह, एक लंबी छाह। मनोहर श्याम जोशी, क्या हाल है चीन के। पश्चिमी जमीन पर उड़ती नज़र। मनोहर श्याम जोशी। असगर वजाहत, चलते तो अच्छा था, रास्ते की तलाश में। विश्वनाथ तिवारी, एक नाव के यात्री। ज्ञान रंजन, कबाड़ खाना। पंकज बिष्ट, खरामा खरामा। आगे है रेखा चित्र। रेखा चित्र, जब कोई लेखक किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या निजी अनुभूतियों को शब्दों द्वारा रेखांकित करता है तो उस रचना को रेखाचित्र कहा जाता है। पद्म सिंह शर्मा कृत पद्म पराग हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह है। अंग्रेजी में स्केच शब्द का हिंदी पर्याय रेखाचित्र है। हिंदी साहित्य में जिस प्रकार रेखाचित्र विद्या के रूप में सक्रिय और प्रवाहमान है, वैसी कोई विधा या परंपरा पाश्चात्य या यूरोपीय साहित्य में विकसित या दर्शित नहीं होती। रेखाचित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्म स्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। सजीव अंकन है। आगे देखते हैं। एकात्मकता, सरस और धार्मिक शैली, संस्मरणात्मक चित्र, हृदय की संवेदनशीलता, कल्पना का सौंदर्य, सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति, तीव्रता, संक्षिप्तता, विवरण की न्यूनता आदि रेखाचित्र की प्रमुख विशेषताएं मानी जा सकती हैं। अमरनाथ। अमरनाथ के शब्दों में कहानी और निबंध के बीच झूलती रेखाचित्र सर्वथा एक नई विधा है। इसकी सफलता शब्दों और वाक्यों के कुशल संगुफन पर निर्भर करती है। स्केच की तरह रेखाचित्र में भी कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। इसमें साधन शब्द होते हैं, रेखाएं नहीं, इसीलिए इसे शब्दचित्र भी कहते हैं। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र में लिखा है कि इन स्मृत चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश में धुंधली या उजली परिधियों में लाकर ही देख पाते हैं। मेरा कितना आत्मविज्ञान उस राख से अधिक महत्व नहीं रखता जो आग की बहुत समय तक सजीव रखने के लिए अंगारों को घेरे रखती है। जो इसके पार नहीं देख सकता वह चित्रों के हृदय तक नहीं पहुंच सकता। बनारसी दास चतुर्वेदी का पहला रेखाचित्र औरंगजेब सन 1919 में प्रकाशित हुआ था। श्री राम शर्मा हिंदी के प्रख्यात रेखाचित्रकार हैं। बोलती प्रतिमा, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव और वे जीते कैसे इनके रेखाचित्र संग्रह हैं। श्री राम शर्मा कृत बोलती प्रतिमा में ठाकुर की आन, वसीयत, वरदान, रतन की अम्मा, चंदा आदि रेखाचित्र अत्यंत रोचक हैं। श्री राम शर्मा कृत प्राणों का सौदा तथा जंगल के जीव में प्रकृति शिकार तथा जंगली जीवों जैसे काला हिरन, घड़ियाल, शेर, हाथी, शियार आदि का सजीव मनमोहक चित्रण किया गया है। महादेवी वर्मा उत्कृष्ट रेखा चित्रकार हैं। इनके स्मृत चित्रों को रेखाचित्र कहा जाए या संस्मरण, इसीलिए कुछ इतिहास लेखकों ने दोनों का विवेचन एक साथ किया है। महादेवी वर्मा कृत अतीत के चलचित्र में 11 रेखाचित्र हैं। कितने रेखाचित्र हैं? 11 रेखाचित्र
हैं। महादेवी वर्मा कृत अतीत के चलचित्र में 11 रेखा चित्र है। रामा भाभी बिंदा साबिया विट्टो वालिका माँ घीसा अभागी स्त्री आलोपी बबलू तथा लक्ष्मा के माध्यम से गांव की नारियों, बाल विधवाओं, विमाताओं और शोषित पुरुषों के करुण चित्र दर्शाए गए हैं। महादेवी वर्मा कृत स्मृति की रेखाएं में 7 रेखा चित्र हैं, जिनमें भक्ति जन, चीनी फेरेवाला, जंग बहादुर और मुन्नू ठाकुरी बाबा बिम्बिया गुंगिया के माध्यम से ग्रामवासियों की सरलता, सेवा परायणता, ममता और निश्चल प्रेम के रेखाचित्र प्रस्तुत किए गए हैं। पथ के साथी में महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं। इसमें सबसे पहले रविंद्र ठाकुर को प्रणाम किया गया है और फिर मैथिली शरणगुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सिया राम शरणगुप्त को रेखांकित किया गया है। मेरा परिवार में महादेवी जी के 7 रेखा चित्र हैं, जो नीलकंठ, गिल्लू, सोना और दुमुर्ख, गौरा, नीलू, निक्की, रोजी और रानी पशु पक्षियों के जीवन से संबंध है। इन रेखा चित्रों में महादेवी जी की संवेदना इतनी सरस एवं पावन है कि जिन पात्रों को लेकर ये रेखा चित्र लिखे गए हैं, जैसे उनसे उनका रागात्मक संबंध हो गया है। स्मारिका में महादेवी जी के 4 शब्द चित्र हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुषों से संबंधित हैं। पूर्ण स्मरण नाम से गांधी जी और संत राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहर भाई और राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शीर्षक से रेखांकित किया है। राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्ति में रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, भौजी, बैजू मामा, बुधिया मगर, रूपा की आजी, बाल गोविंद भगत आदि ग्रामीण परिचितों के रेखाचित्र हैं। लाल तारा बेनीपुरी जी का बौद्धिकता प्रधान रेखाचित्र संग्रह है। इसमें हलवाहा, हंसिया और हथौड़ा, कुंदाल, डुगडुगी, मीरा नाची रे, घास वाली आदि बेनीपुरी जी द्वारा लिखित मील के पत्थर में साहित्यकारों के रेखाचित्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्रों में प्रमुख साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, देशभक्तों एवं समाज सेवकों के चरित्र अंकित किए गए हैं। हमारे आराध्य संस्मरण रेखाचित्र बनारसी दास चतुर्वेदी के संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं। गुलाब राय कृत ठलुआ क्लब के कुछ निबंध वस्तुतः रेखा चित्र हैं। पंचरत्न में डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा समय समय पर लिखे गए रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी और पत्र संग्रहित हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के रेखाचित्र रेखाएं बोल उठी नाम से प्रकाशित है। उन्होंने रेखाचित्र के क्षेत्र में एक नई शैली को जन्म दिया। डॉक्टर नगेंद्र कृत चेतना के बिंब 1967 ईस्वी में स्मृति चित्र संकलित हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त के रेखा चित्र पुरानी स्मृतियां और नए स्केच नाम से प्रकाशित हैं। इनके रेखा चित्रों ताई, गांव की सांझ, अल्मोड़े का बाजार, रानी खेत की रानी, कुली, इक्केवाला, पीपल, लेटर बॉक्स आदि में आपकी व्यापक मानवीय दृष्टि तथा प्रगतिशील विचारधारा के दर्शन होते हैं। विष्णु प्रभाकर ने कुछ शब्द कुछ रेखाएं में सामाजिक स्थितियों तथा उनके मूल में छिपी विसंगतियों का चित्रण किया है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कृत भूले हुए चेहरे, बाजे पैलिया के घुंघरू, दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, क्षण बोले, कण मुस्काए, महके आंगन, चहके द्वार रेखाचित संग्रह हैं। इसमें प्रभाकर जी की शैली की सजीवता तथा व्यंग्य विनोद की पटुता के दर्शन होते हैं। प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र कुमार के रेखाचित्र आज कल और प्रतीक नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। हल्कू वृंदावन लाल वर्मा, समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी,
पांच गधे रंगे राघव प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं। सेठ गोविंदासकृत स्मृत कण में राजनीतिक सामाजिक व्यक्तियों से संबद्ध 40 रेखा चित्र हैं। आगे सेठ गोविंदास कृत चेहरे जाने पहचाने के रेखाचित्रों में युग की विषमताओं का सशक्त चित्रण मिलता है। दिनकर जी के रेखाचित्रों में राहुल मामा, वारेरकर, सुमित्रा नंदन पंथ आदि उल्लेखनीय हैं। जाने अनजाने कुछ शब्द कुछ रेखाएं हंसते निर्झर दागती भट्टी विष्णु प्रभाकर के रेखा चित्र संग्रह हैं। रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा का निबंध संग्रह है जिसके नज़र बसाई गई है मालिक बदबू जिसके नज़र बसाई गई मालिक बदलू धोबी, जग्गू काका आदि रेखा चित्रों को काफ़ी लोकप्रियता मिली। संस्मरण रेखा चित्र और आत्मचरित इन तीनों में से एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। बनारसी दास चतुर्वेदी। महादेवी वर्मा के संस्मरणों रेखाचित्रों का अनुवाद यूनेस्को के लिए राम प्रकाश श्रीवास्तव ने किया है। प्रमुख रेखाचित्र विविध। पदम सिंह शर्मा, पदम पराग। श्री राम शर्मा, बोलती प्रतिमा 1937, प्राणों का सौदा 1939, जंगल के जीव 1949, वे जीते कैसे 1957। महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र 1941, स्मिथ की रेखाएं 1947, पथ के साथी 1956, स्मारिका 1971, मेरा परिवार 1972। बनारसी दास चतुर्वेदी, हमारे आराध्य 1952, रेखा चित्र 1952, सेतुबंध 1962। राम वृक्ष बेनीपुरी, लाल तारा 1938, माटी की मूर्तें 1946, गेहूं और गुलाब 1950, मील के पत्थर 1957। प्रकाश चंद्रगुप्त, रेखा चित्र 1940 ईस्वी, पुरानी स्मृतियाँ 1947 ईस्वी, विनय मोहन शर्मा, रेखा और रंग 1955 ईस्वी। कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्काई 1953, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे 1959, बाजे पेलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए, डॉक्टर नगेंद्र, चेतना की बिंब 1967 ईस्वी। उपेंद्र नाथ शाह की रेखाएं और चित्र 1955, मंटो मेरा दुश्मन 1956, देवेंद्र सत्यार्थी, रेखाएं बुलूठी 1949, बिंद्रा वल्लाल वर्मा, हल्कू। शिव पूजन सहाय, वे दिन वे लोग, सेठ गोविंदास स्मृत कण 1959, चेहरे जाने पहचाने 1966 ईस्वी। विष्णु प्रभाकर, जाने अनजाने 1962, कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965, हंसते निर्झर धकती भट्टी। मक्खालाल चतुर्वेदी, समय के पाव 1962, जगदीश चंद्र माथुर, 10 तस्वीरें 1963 ईस्वी, जिन्होंने जीना जाना 1971, बाबू गुलाब राय, ठलुआ क्लब। डॉक्टर रामविलास शर्मा, पंचरत्न विराम चिन्ह, डॉक्टर रंगे राघव, 5 गधे। कृष्णा सोवती, हम हसमत 2005 ईस्वी। सत्यावती मल्लिक, अमिट, रेखाएं 1951, प्रेम प्रताप नारायण टंडन, रेखा चित्र। महेंद्र भटनागर, विकृत रेखाएं, धुंधले चित्र। ओंकार शरद, लंका महाराजिन, कैलाश नाथ काटजू, मैं भूल नहीं सकता 1955, संपूर्णानंद, कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार 1962, हरिभाऊ उपाध्याय, मेरे हृदय देव 1965, भीमसेन त्यागी, आदमी से आदमी तक 1982। स्मरण यानी संस्मरण। संस्मरण का मूल अर्थ है सम्यक स्मृति, एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक, समृद्ध और संवेदनशील बनाती है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में संस्मरण किसी स्मरणीय भाग की स्मृति का शब्दांकन है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार संस्मरण किसी स्मरणीय भाग की स्मृति
का शब्दांकन है। स्मर्यमाण। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में स्मरण किसी स्मर्यमाण की स्मृति का शब्दांकन है। स्मर्यमाण के जीवन के वे पहलू, वे संदर्भ और वे चारित्रिक वैशिष्ट जो स्मरणकर्ता के स्मृति रह जाते हैं। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में स्मरण किसी स्मर्यमाण की स्मृति का शब्दांकन है स्मर्यमाण के जीवन के वे पहलू, वे संदर्भ और वे चारित्रिक वैशिष्ट जो स्मरणकर्ता को स्मृति रह जाते हैं, उन्हें वह शब्दांकित करता है। स्मरण वही रह जाता है जो महत् विशिष्ट, विचित्र और प्रिय हो। स्मर्यमाण को अंकित करते हुए लेखक स्वयं भी अंकित होता चलता है। स्मरण में कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा आदि की अनेक विशेषताएं मिलती हैं, परंतु रेखाचित्र से इसकी सर्वाधिक समानता है। बनारसी दास चतुर्वेदी के शब्दों में स्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित, इन तीनों का एक दूसरे से इतना अधिक संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। हिंदी में संस्मरण लेखन की शुरुआत द्विवेदी युग से होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार, वसु का मंदिर इत्यादि स्मरण लेखों की रचना स्वयं की है। पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्मपराग हिंदी का प्रथम स्मरण माना जाता है। हिंदी संस्मरण लेखन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से प्रारंभ हुआ। द्विवेदी जी स्वयं अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार, वसु का मंदिर आदि संस्मरणात्मक लेखों की रचना की। द्विवेदी युग में पुस्तक के रूप में सर्वप्रथम बाल मुकुंद गुप्त कृत हरिऔध जी के संस्मरण का प्रकाशन हुआ। छायावाद युग में भी सरस्वती, विशाल भारत, सुधा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में संस्मरण लेख प्रकाशित होते रहे। राहुल संकेतियान का संस्मरण साहित्य बचपन की स्मृतियाँ 1955 ईस्वी, जिनका मैं कृतज्ञ 1957 ईस्वी मेरे असहयोग के साथी में संकलित है। उपेंद्र नाथ अश्क के संस्मरण और रेखा चित्र, रेखाएं और चित्र, मंटो मेरा दुश्मन 1956 ईस्वी, ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 ईस्वी में संकलित है। शिव पूजन सहाय कृत वे दिन वे लोग 1965 ईस्वी में संस्मरण तथा रेखाचित्र संकलित हैं। इलाचंद जोशी का मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ और वृंदावन लाल वर्मा का कुछ संस्मरण नामक लेख सुधा में प्रकाशित हुए। राम वृक्ष बेनीपुरी के जंजीरें और दीवारें नामक संस्मरण संग्रह में उनके जेल जीवन की कहानी है। किशोरीदास वाजपेयी के साहित्यिक जीवन के संस्मरण में इनके 1919 ईस्वी से 1954 ईस्वी के जीवन के विभिन्न संस्मरण संग्रहित हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कृत जिंदगी मुस्काई में 43 संस्मरण हैं, जिनमें साहित्य में विशिष्ट से लेकर सामान्य व्यक्तियों तथा मार्मिक घटनाओं के संस्मरण हैं। बीती यादें में परिपूर्णानंद ने नेताओं, पत्रकारों और साहित्यकारों के संस्मरणों के साथ ही स्वतंत्रता संघर्षकालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी विवेचन किया है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी संस्मरणात्मक कृति नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी में आधुनिक हिंदी साहित्य पर टिप्पणियां देते हुए उसकी दुर्बलताओं और सबलताओं का सशक्त अंकन किया है। रामधारी सिंह दिनकर कृत वट पीपल 1961 ईस्वी में संस्मरण और निबंध दो विधाएं हैं। दिनकर जी ने महापुरुषों के संस्मरणों को वट और साहित्यिक निबंधों को पीपल के रूप में कल्पित किया है। अतीत के गर्त से भगवती चरण वर्मा के संस्मरणों का संग्रह है। इनमें 15 पत्रकारों और साहित्यकारों के संस्मरण संग्रहित हैं। इन 15 पत्रकारों में एक राजेंद्र बाबू से संबंधित है। रामेश्वर शुक्ल अंचल कृत युग पुरुष संस्मरण संग्रह है। इनमें निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद्र, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, पुरुषोत्तम दास टंडन, बालकृष्ण भट्ट शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भुवनेश्वर
केशव पाठक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हितैषी जी, ब्रज किशोर चतुर्वेदी और सियाराम शरण गुप्त संबंधी संस्मरण संग्रहित हैं। विष्णु प्रभाकर ने अपने संस्मरण संग्रह सृजन के क्षेत्र में 15 लेखकों उमाशंकर जोशी, इंद्र विद्यावाचस्पति, योगी हरि, अमृतलाल नागर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञे, रावी, सर्वेश्वर, सुदर्शन, सोमदत्त, शांतिप्रिय द्विवेदी, ऋषभ चरण जैन और वृंदावन लाल वर्मा और राम नारायण उपाध्याय को याद किया है। भारत भूषण अग्रवाल कृत लीक अलेख 1980, डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत संस्मरणों के सुमन, विष्णु प्रभाकर कृत मेरे अग्रज मेरे मीत, फणीश्वर नाथ रेणु कृत वन तुलसी की गंध तथा भगवती शरण सिंह कृत रस गगन गुफा में संस्मरण साहित्य की उल्लेखनीय कृतियां हैं। याद हो कि न याद हो काशीनाथ सिंह की बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, त्रिलोचन, नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, धूमिल, कमलेश्वर, रविंद्र कलिया और विनय मोहन जैसे साहित्यकारों के व्यक्ति चित्रों के साथ ही बनारस के 80 चौराहों को भी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। अमृत राय कृत जिनकी याद हमेशा रहेगी में वृंदावन लाल नागर, कृष्ण चंद्र जैनेन्द्र, प्रेमचंद निराला, फादर काल्मिक बुल्के, महादेवी वर्मा, रंगे, राघव राहुल, संकृत्यायन, सुमित्रा नंदन पंत, बंगला कथाकार लाल बाबू, सुभाष मुखोपाध्याय, उर्दू शायर सुहायल अजीमवादी, चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन और फिल्म निर्माता सत्यजीत राय को याद किया गया है। प्रकाशवती पाल कृत लाहौर से लखनऊ तक कथाकार यशपाल के जीवन संघर्षों का संस्मरणात्मक दस्तावेज है। लौट अवधार कवि कथाकार दूधनाथ सिंह के घर से चुपचाप निकलकर इलाहाबाद आने, असहाय भटकने, बीमार होने से लेकर विश्वविद्यालय के अध्यापक और प्रतिष्ठित रचनाकार होने तक की संस्मरणात्मक संघर्ष गाथा है। रविंद्र कलिया कृत सृजन के सहयात्री में अष्ट अमरकांत, मोहन राकेश, ज्ञानरंजन और गिरिराज किशोर, सेवाराम यात्री, ममता कालिया, गंगा प्रसाद विमल, दूधनाथ सिंह, कुमार विकल, श्रीलाल शुक्ल, मार्कंडेय और कमलेश्वर संबंधी संस्मरण हैं। कृष्णा सोबती ने हम हसमत लिखकर संस्मरण विधा को एक नया आयाम दिया। इसमें नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, अश्क अज्ञे, श्रीकांत वर्मा, नेमचंद्र जैन, मंटो, उमाशंकर जोशी, सत्येंद्र कुमार, मंजूर एहतेशाम, सौमित्र, स्वदेश दीपक और बलवंत सिंह, राजेंद्र सिंह वेदी, प्रयाग शुक्ल, नसरिया शर्मा, कन्हैया लाल नंदन आदि को याद किया गया है। विद्या निवास मिश्र कृत चिड़िया रैन बसेरा, श्री राम शर्मा कृत सेवाराम की डायरी, सन 42 के संस्मरण हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत मृत्युंजय रविंद्र, भगवत शरण उपाध्याय कृत मैंने देखा, अज्ञे कृत आत्मने पद, अरे अयावर रहेगा याद, जैनेन्द्र कृत गांधी कुछ स्मृतियाँ, जगदीश चंद्र माथुर कृत 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना, ओंकार शरद कृत लंका महाराजिन, हरिभाव उपाध्याय कृत मेरे हृदय देव हिंदी के महत्वपूर्ण संस्मरण हैं। ताकि देश में नमक रहे 2014 में असगर वजाहत के लेख और संस्मरण हैं। इसमें लेखक के इतिहास हुसैन कुर्तुल्लैन हैदर, हुसैन कुर्तुल्लैन हैदर, नेमचंद जैन, ब्रजेश्वर मदान, शहरयार और प्रमोद जोशी, फैज मजाज लखनवी, राजेंद्र यादव इत्यादि संबंधी संस्मरण हैं। वह सफ़र था कि मुकाम था 2017 में मैत्री पुष्पा के 7 संस्मरण संकलित हैं। सेव डिलीट राजेंद्र यादव, दौरे सफ़र एक दास्तान, सफ़र था आवारगी नहीं, मैंने मीता को देखा है,
हमें मालूम था उसका पता, अनबन वह सफ़र था कि मुकाम था। इन सभी संस्मरणों में लेखिका ने अपने पथप्रदर्शक वरिष्ठ लेखक राजेंद्र यादव की स्मृतियों के ज्यों का त्यों निष्पक्ष भाव से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रमुख संस्मरण विविध है। प्रमुख संस्मरण विविधेय। प्रमुख संस्मरण विविध। इसके बाद है क्या आएगा, गद्य काव्य। आइए देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अतीत स्मृतियाँ, बाल मुकुंद गुप्त, हरियौत के संस्मरण, राहुल संकेत्यायन, बचपन की स्मृतियाँ 1955, जिनका मैं कृतज्ञ 1956, मेरे असहयोग के साथी 1956, राम वृक्ष बेनीपुरी, जंजीर और दीवारें, इलाचंद जोशी, कुछ संस्मरण, मेरे प्रारंभिक जीवन की स्मृतियाँ, काका साहेब कालेलकर, गांधी संस्मरण और विचार 1968, रामधारी सिंह दिनकर, लोकदेव नेहरू 1965, संस्मरण और श्रद्धांजलि 1969, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, व्यक्तित्व की झांकियाँ, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अंतिम अध्याय 1972, लक्ष्मी शंकर व्यास, स्मृति की त्रिवेणियाँ, अनीता राकेश चंद संतरे और कमलेश्वर कृत, मेरा हमदम मेरा दोस्त 1975, मेरा हमदम मेरा दोस्त 1975, सुधिया उस चंदन वन की, कमलेश्वर की है, परिपूर्णानंद बीती यादें, विष्णुकांत शास्त्री, स्मित को पाथे बनने दो 1978, भगवती चरण वर्मा, अतीत के गर्त से हम खंडहर के वासिंद, मैथिली शरण गुप्त श्रद्धांजलि, मैथिली शरण गुप्त कृत है श्रद्धांजलि संस्मरण 1979, सुलोचना रंगे राघव कृत पुनः, विष्णु प्रभाकर कृत यादों की तीर्थ यात्रा, सृजन के सेतु, राजेंद्र यादव, औरों के बहाने, वे देवता नहीं मेरे अग्रज मेरे मीत, अमृतलाल नागर, जिनके साथ जिया, प्रतिभा अग्रवाल, सृजन का सुख दुख, रमेश शुक्ल, रामेश्वर शुक्ल, अंचल कृत है युग पुरुष, पद्मा सचदेव कृत है दीवान खाना, मितवा घर और अमराई, अज्ञेय स्मृति लेखा, कमल किशोर गोयनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुछ संस्मरण 1988 ईस्वी, बिंदु अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, कुछ यादें कुछ चर्चाएं, यादें और बातें, 2 खंड में, काशीनाथ सिंह, याद हो कि ना याद हो 1992, काशी का 80 2003, आछे दिन पाछे गए 2004, किसका है, काशीनाथ सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट है अमृत राय, जिनकी याद हमेशा रहेगी, उपेंद्र नाथ अस्क, ज़्यादा अपनी कम पराई, सेठ गोविंद दास, स्मृत कर्ण, हरिवंश राय बच्चन, नए पुराने झरोखे, अमृता प्रीतम, अतीत की परछाइयाँ, शांत प्रिय द्विवेदी, स्मृतियाँ और कृतियाँ, सरदार भगत सिंह, मेरे क्रांतिकारी साथी, भारत भूषण अग्रवाल, लीक अलीक, राम कुमार वर्मा, संस्मरणों के सुमन, फणेश्वर नाथ रेणु, वन तुलसी की गंध 1984, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, रस गगन गुफा में, भगवती चरण वर्मा, रस गगन गुफा में, बलराम, धीमी धीमी आँच, प्रकाशवती पाल, लाहौर से लखनऊ तक, गिरिराज किशोर, सप्तपर्णी 1994, रामदरस मिश्र, अपने अपने रास्ते, स्मृतियों के छंद, दूधनाथ सिंह, लौट आओ धार, रविंद्र कालिया, सृजन के सहयात्री, विष्णु चंद्र शर्मा, अभिन्न, किरण शोवाती, हम हसमत, 2 खंडों में, शब्दों के आलोक में, देवेंद्र सत्यार्थी, यादों के कबीले, किरण शोभती, हम हसमत, 2 खंडों में, शब्दों के आलोक में, शोभती एक सोहबत, फिर है देवेंद्र सत्यार्थी, यादों के काफिले, पुरुषोत्तम दास मोदी, अंतरंग संस्मरणों में, जयशंकर प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, एक नाव के यात्री, दस्तावेज, विद्या निवास मिश्र, चिड़िया रैन बसेरा,
मनोहर श्याम जोशी, लखनऊ मेरा लखनऊ। रघुवीर सहाय, रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, 2003। बातों बातों में, मनोहर श्याम जोशी। आगे है गोविंद मिश्र, सन्निध साहित्यकार, 2013। फिर है सुधा अरोड़ा, दीवारों में चीनी चीखों का महाप्रयाण। डॉक्टर विवेकी राय, आंगन के वंदन बार। फिर है क्रांति कुमार जैन, तुम्हारा परसाई, 2004। मेरे सुहृदय मेरे श्रद्धेय, जो कहूँगा सच कहूँगा। विश्वनाथ तिवारी, व्योमकेश दरवेश, असगर वजाहत, ताकि देश में नमक रहे। अजित कुमार, दूर वन में निकट वन में। अनामिका एक ठो शहर था, एक थे शेक्सपियर। एक थे चार्ल्स डिकेंस। सरस्वतदास सक्सेना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। रमेश चंद्र शाह, अभ्याम। भीष्म शाहिनी, मेरी साहित्य यात्रा। मैत्री पुष्पा, वह सफर था कि मुकाम था मेरी नज़र में राजेंद्र यादव। मैत्री पुष्पा, वह सफर था कि मुकाम था मेरी नज़र में राजेंद्र यादव। ओंकार नाथ शरद, लंका महाराजिन। कैलाश नाथ काटजू, मैं भूल नहीं सकता। संपूर्णानंद, कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार। विष्णु प्रभाकर, जाने अनजाने। यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे गीत। समांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं। एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष। राह चलते चलते हमारे पथ प्रदर्शक हम सफर मिलते हैं। आकाश एक है यादों की छाँव में। शिव पूजन सहाय, वे दिन वे लोग। शांत प्रिय द्विवेदी, स्मृतियाँ और कृतियाँ। प्रकाश चंद्र गुप्त, पुरानी स्मृतियाँ। अनीता राकेश, चंद्र संतरे और है क्या है, प्रेमचंद्र सुमन, क्षेमचंद्र सुमन। रेखाएं और संस्मरण, रामनाथ सुमन, मैंने स्मृतियों के दीप जलाए। विष्णु का शास्त्री, सुधिया उस चंदन वन की, पर साथ साथ चल रही याद। किसकी है, तो विष्णुकांत शास्त्री की। शंकर दयाल सिंह, कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में। कुंवर सुरेश सिंह, यादों के झरोखे। प्रफुल्ल चंद्र ओझा, अतीत जीवी। रविंद्र कालिया, सृजन के सहयात्री। रामनाथ अवस्थी, याद बातें हैं। मनोहर किशोर दीवान, नेपथ नायक। लक्ष्मीधर जैन, देवेंद्र सत्यार्थी, यादों के काफिले। कांति कुमार जैन, लौट आना नहीं होगा, तुम्हारा परसाई। जो कहूँगा सच कहूँगा, अब तो बात फैल गई। कृष्ण बिहारी मिश्र, नेह के नाते अनेक। राम कमल राय, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। डॉक्टर विवेकी राय, आंगन के वंदनवार। मेरे सुहृदय श्रद्धेय। लक्ष्मीधर मालवी, लाई हयात आए। विश्वनाथ त्रिपाठी, नंगा तलाई का गांव। गंगा स्नान करने चलोगे। केशव चंद्र वर्मा, सुमिरन के बहाने। अमरकांत, कुछ यादें कुछ बातें। नवनीता देवसेन, किस पथ आए तुम्हारी करुणा। हर्ष मंदर, अनसुनी आवाज़ें। ज्ञानचंद्र जैन, कथा शेष। सुमन केसरी, जेएनयू में नामवर सिंह। जाबिर हुसैन लोगा, जो आगे है अतीत का चेहरा। डोला बीबा का मजार। गोविंद प्रसाद, अलाप और अंतरंग। गौरव पंत शिवानी, वातायन। फणीश्वर नाथ रेणु, समय की शिला पर। धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय। नीलाभ अष्ट, ज्ञान रंजन के बहाने। गद्य काव्य, गद्य की ऐसी विधा है जिसमें कविता जैसी रसमयता, रमणीयता, चित्रात्मकता और संवेदनशीलता होती
है। हिंदी में राय कृष्णदास गद्य काव्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अनेक आध्यात्मिक गद्य काव्यों की रचना की। गद्य काव्य की सर्वप्रथम रचना राय कृष्णदास की साधना है। साधना, संलाप, प्रवाल, प्रवाह, छायावाद आदि राय कृष्णदास के प्रमुख गद्य काव्य संग्रह हैं। गद्य काव्य रचना की प्रेरणा रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से प्राप्त हुई है। गद्य काव्य का क्रमबद्ध लेखन छायावाद युग से आरंभ होता है और छायावाद युग में ही पूर्ण विकास लक्षित होता है। कुछ आलोचकों ने भारतेंदु को ही इस विधा का जनक माना है। प्रेमधन, जगमोहन सिंह आदि भारतेंदु के सहयोगियों की रचनाओं में गद्य काव्य की झलक मिलती है। ब्रज नंदन सहाय के सौंदर्योपासक को हिंदी का प्रथम गद्य काव्य माना जाता है। राजा राधिका रमण प्रसाद ने प्रेम लहरी तथा लक्ष्मी नारायण सिंह सुधांशु ने वियोग नामक गद्य काव्य की रचना की। नेक्स्ट है वियोगी हरि के गद्य काव्यों में भक्ति तत्व और राजनारायण मेहरोत्रा के गद्य काव्य में लौकिक प्रेम, माखनलाल चतुर्वेदी के गद्य काव्य में राष्ट्र प्रेम की प्रधानता है। तरंगिणी, अंतर्नाद और भावना, ठंडे छींटे, शुद्धाकरण और प्रार्थना वियोगी हरि के 6 गद्य काव्य संग्रह हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के 4 गद्य काव्य संग्रह अंतस्थल, मरी खाल की हाय, जवाहर और तरलाग्न प्रकाशित हुए हैं। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का गद्य काव्य संग्रह है। डॉक्टर रघुवीर सिंह कृत शेष स्मृतियां नामक गद्य काव्य संग्रह में ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, लाहौर की तीन कब्रें आदि के माध्यम से मुगल शासकों के वैभव और पराभव की करुण कहानी साकार हुई है। अज्ञेय की गद्य रचनाएं भग्नदूत नाम से प्रकाशित है। इसमें भाव की अपेक्षा विचारों की प्रधानता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिमसार गद्य काव्य संग्रह में कश्मीर के सौंदर्य का चित्रात्मक शैली में चित्रण है। राय कृष्णदास साधना, संलाप, छापापथ, प्रवाल, प्रवाह, वियोगी हरि तरंगिणी, अंतर्नाद, प्रार्थना और भावना, शुद्धा कण, चतुर्सेन शास्त्री अंतस्थल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय और जवाहर। सद गुरु शरण अवस्थी भ्रमिक पथिक, वृंदावन लाल वर्मा हृदय की हिलोर, लक्ष्मी नारायण सुधांशु वियोग, अज्ञेय, भग्नदूत, चिंता, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिमसार और शांति प्रसाद वर्मा कृत चित्रपट, तेज नारायण काकत कृत मदिरा, निर्झर और पाषाण, दिनेश नंदिनी डालमिया शबनम, मौतिकमाल और चौरडया, शारदिया, दोपहरिया के फूल, वंशी रव, उन्मन, स्पंदन, ये किसकी कृतियां हैं तो दिनेश नंदिनी डालमिया की। फिर है राम प्रसाद विद्यार्थी रावी की है पूजा और शुभ्रा। भंवरलाल सिंधी की है वेदना। राजनारायण मेहरोत्रा रजनीश की है आराधना। डॉक्टर रघुवीर सिंह शेष स्मृतियाँ जीवन धूल। परमेश्वरी लाल गुप्त की है बंदी की कल्पना। माधवलाल चतुर्वेदी साहित्य देवता। ब्रह्मदेव निशीथ, आंसू भरी धरती, उदीची और अंतरिक्ष। व्यवहार राजेंद्र सिंह, मौन के स्वर, रंगनाथ दिवाकर, अंतरात्मा से, महावीर शरण अग्रवाल, गुरुदेव, ठाकुर राम आधार सिंह, लहर पंथी, रामधारी सिंह दिनकर, उजली आग, कांति त्रिपाठी, जीवनदीप, माधव प्रसाद पांडे, चितवन के फूल, मधुनीर और स्वर्णनीर, प्रति झंझावती। माधव प्रसाद पांडे, चितवन के फूल, मधुनीर और स्वर्णनीर, पराती
संझावाती और धूप संझावाती होगा इसमें, सांझवाती, प्रति संझवाती, रूप गीत, सृजन पूजा, संझवाती। प्रोफेसर जितेंद्र सूद, पतझड़ की पीड़ा, अशोक वाजपेयी, कहीं नहीं वहीं, राजेंद्र अवस्थी, काल चिंतन, संपादक कादम्बरी, राम प्रसाद विद्यार्थी, पूजा शुभ्रा, चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव, अंतररागिनी, 1955 ईस्वी आदि। दोस्तों आज इतना ही। हमारे इस चैनल को इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए और सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं तथा लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अंतररागिनी।